दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति कोरोना महामारी से बहुत परेशान, डर के ज़िंदगी जी रहे हैं कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बिना अपनी जेब पर बोझ डाले हुए हम अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं और हमारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, ये दूसरी जो लहर आई, इस लहर के अंदर जो कुछ सबने देखा वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस लहर में शायद कोई परिवार ऐसा बचा हो जिसके अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में किसी की डेथ न हो। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, जब ये तीसरी लहर आएगी तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। हर आदमी डरा हुआ है क्योंकि पिछली लहर के अंदर ना हॉस्पिटल में जगह थी, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, दवाइयाँ नहीं थी। यदि हमें अपना और अपने बच्चों का भविष्य सही रखना है, उनके कारण मृत्यु ना हो, वो भी सिर्फ पैसे की वजह से। पैसा हमारे देश के पास, हम लोगों के पास बहुत पैसा है जो बेकार पड़ा हुआ। मैं एक छोटा सा विचार देता हूँ आपको। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हर घर के अंदर कुछ चीज़ें अनयूज होती हैं। जैसे आपकी प्रेस खराब हो गई, आप नहीं लाया, पुरानी आपने रखी। माइक्रो खराब हो गया, आपने पुरानी रख दिया और नया लिया। आपके पास अपने एसी ले आए, आपके कूलर बेकार हो गए। नए पंखे ले आए, वो पड़े हो। आपके पास दिवाली की गिफ्ट पड़ी, बहुत सारी गिफ्टें त्योहारों में आती हैं। सभी लोगों के पास तो गिफ्ट आती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी त्यौहार आते हैं वहाँ सबके पास गिफ्ट है। वो गिफ्टें आपने संभाल के रखी पिछले 2, 4, 5 साल से। आपने किसी को दी भी नहीं और इस्तेमाल भी नहीं। अब वो इस्तेमाल भी नहीं होंगी, क्यों? किसी को दे भी नहीं सकते आप कि उनके डिब्बे खराब हो। और आपने अपने घर में जगह घेर के रखी। तो बहुत सा सामान ऐसा है जिसे आप बेचिए, उसका 100 रुपया मिले, 200 रुपया मिले, 1000 मिले, 10,000 मिले, लाख मिले, करोड़ मिले, उसको आप बेच दीजिए। सबसे बड़ी बात कि आपके घर की सफाई हो जाएगी, आपके घर में जगह अलग से बन जाएगी। और जो वास्तुशास्त्र कहता है वो ये कहता है कि अगर आपके घर में ज़्यादा कबाड़ है तो दरिद्रता भी ज़्यादा आएगी। तो उससे आप बेचिए, वो पैसा आप पीएम केयर फंड में दीजिए या हॉस्पिटल बनाने के लिए दीजिए, या जो भी इस महामारी में काम आ सकती है वो चीज़ सरकार को लेके दीजिए, सरकारी अस्पतालों में लेके दीजिए, या अपने आसपास आप जो समझते हैं किसी गरीबों को खाना खिलाना है, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए, वो काम कर सकते। इसी तरह हमारी फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कई सालों से पड़ा। एक नई मशीन ले आए, पुरानी पड़ी, उसका हमने इस्तेमाल नहीं करना। जैसे प्लास्टिक की फैक्ट्रियों के अंदर बहुत ज़्यादा डाइयाँ पड़ी रहती, मोल्ड पड़े रहते। जब से उन्होंने फैक्ट्री शुरू की है तब से उनके पास मोल्ड पड़े हुए, 10 साल, 15 साल, वो इस्तेमाल नहीं होने, क्योंकि पिछले 10 साल से या 15 साल से या 5 साल से वो इस्तेमाल नहीं हुआ। और आपने पुरानी मशीनरी और जनरेटर, तो तकरीबन पुराने जनरेटर सभी फैक्ट्रियों में पड़े हुए, वो लोगों ने बेचे नहीं। आज बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है, जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप बेच दीजिए। पुरानी मशीनरी जो आपके पास 5-10 साल की पड़ी, क्या किसी के पास स्टॉक लॉट पड़े हैं जो किसी काम नहीं आने वाले,
आपका कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, वो कैंसिल हो गया, वो स्टॉक लॉट आपके पास पड़े हुए। पिछले 5 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं शायद ये बिक जाए, जो पहले नहीं बिका वो आगे भी नहीं बिके। तो इसलिए ऐसे सामान को जो भी आपके पास सोचने है कि बेकार पड़ा है, उसे आप दे दीजिए। आपके पास कोठियाँ पड़ी, फ्लैट पड़े, बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने अपनी जवानी के अंदर हिल स्टेशनों पे या और किसी जगह पर बड़े बड़े हार्ट्स, कोठियाँ, बहुत कुछ बनाया। आज वो बुजुर्ग हो गए, ना उनसे चला जाता है, घुटनों में दर्द रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कई तरह की बीमारियाँ। वो उस जगह पे कभी गए ही नहीं, पिछले 5-5, 10 साल से उस जगह पे गए नहीं। उस जगह पे दीमक लग रही, बिल्डिंगें खराब होती जा रही, उसको कोई देखने वाला नहीं। आप आज अकेले हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, अगर हैं तो वो आपके साथ रहते नहीं, कुछ की आपके साथ बनती नहीं। इस तरह की जो प्रॉपर्टियां पड़ी हैं वो ना बच्चों के काम आएंगी, ना किसी के काम आएंगी। हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी में झगड़े शुरू हो जाए, कोर्ट में चले जाएं। अच्छा यही है कि ऐसी चीज़ों को आप समाज के लिए, ये पैसा, ये कमाई आपको समाज नहीं दी थी, आज वो समाज बड़ी परेशानी में है, उसमें आप भी हैं। हो सकता है कल आपके बच्चे को, आपके माता पिता को, आपके बहन भाई को दोबारा तीसरी लहर आए तो उन्हें हॉस्पिटल में जगह ना मिले। पिछली बार बड़े बड़े करोड़पति आदमियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े रसूखदार आदमियों ने बड़ी कोशिश की कि हम 2, 4, 5, 10 लाख रुपए दे के हमारे परिजन को किसी अस्पताल में जगह मिली। किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली और उनके परिजन उनकी आंखों के सामने मरते हैं। ये स्थिति दोबारा ना आए, उसके लिए हमें छोटा सा काम करना है। आप आज विचार कीजिए कि हमने काम करना है, और आप मानेंगे हमारे देश के पास अरबों रुपए आ जाएंगे। हमें किसी से बाहर से सहायता लेने की जरूरत नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। बड़े बड़े उद्योगपति भी दान दे रहे हैं, मंदिर भी दान दे रहे हैं, गुरुद्वारे भी दान दे रहे हैं, सभी बहुत दान दे रहे हैं, लेकिन जितना हमें चाहिए उसका हमें 25% आ रहा है। उससे देश का गुजारा नहीं चलता। ये महामारी है, अब इसके बाद ब्लैक फंगस की महामारी और आ गई, उसमें भी लोग बहुत परेशान हैं। हो सकता है कोई तीसरी बीमारी भी आ जाए। उन सब के लिए हमें आज ही तैयारी करनी है। आज से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। हमें लगेगा कि यदि तीसरी लहर भी आ गई तो हमारे पास बहुत हॉस्पिटल हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, बहुत कुछ है। हमारा डर खत्म हो जाएगा। हम जिंदगी में जितने साल जीना है डर के जिएंगे तो बहुत मुश्किल सी बात है। हमें खुल के जीना है, मस्त जिंदगी जीनी है। इस कोरोना से पहले जैसे हम जी रहे थे वैसी ही जीनी है। अभी एक गुरुद्वारे, नांदेड़ साहब गुरुद्वारे ने ये घोषणा की कि हमारे पास जितना सोना पड़ा है वो बेकार पड़ा है। उस सोने को हम बेचकर देश के अंदर ऐसा अस्पताल बनाएंगे जिसके अंदर भारत के लोग तो इलाज करवाएंगे ही, लेकिन दुनिया के लोग भी उसमें इलाज करवाने हैं। मेरा एक दोस्त है पंजाब के अंदर, कल ही मेरी उससे बात हुई। कहना मेरी बीवी 2 सेट गुरुद्वारे में देख के आई। मैं कहा वो क्यों? कहता जब हमारे गुरुद्वारे के जो इंचार्ज हैं नांदेड़ साहब के, उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना बेकार पड़ा है, जब समाज के काम नहीं आया तो सोना किस काम का। तो मैंने भी अपने 2 सेट दे दिए जो मुझे दहेज में मिले थे, और मैंने उसको 10-15 साल से यूज नहीं किया, डिजाइन पुराने थे। तो ये मैं दे के आई हूँ। इसमें मेरे माँ बाप की
आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमारे परिवार को भी शांति। एक सज्जन है, उन्होंने अपनी कोठी बेची। उनके पास 2 कोठियां थी। एक कोठी उन्होंने बेची, कहने लगे मैं मियाँ बीबी हैं, हम बच्चे हमारे फॉरेन के अंदर हैं, उन्होंने वापस आना नहीं है, ये कोठी बेकार पड़ी। ने कोठी बेच के अपने बच्चों को फ़ोन किया कि बेटे मैंने कोठी बेची है और ये मैंने दान कर दिया। उनके बच्चे इतने खुश हुए, उनके बेटे इतने खुश हुए, कहने लगे पापा आपने ज़िंदगी में एक ही काम अच्छा किया जो आपने समाज के लिए किया। गुरु नानक देव जी एक ही बात कहा करते थे, 3 उन्होंने शिक्षा दी थी लोगों को। कीरत करो मतलब के काम करो, दूसरा नाम जपो, प्रभु की नाम जपी, तीसरा वंड खाओ खंड खाओ। तो इसका मतलब है कि आप बांट के खाएंगे तो आप सारी जिंदगी सुखी रहेंगे। तो आप भी इस बारे में सोचें। मैं तो कहता हूं आप ही आज ही आप इस काम को कीजिए और जो भी आपके पास सामान पड़ा है, जहाँ भी पड़ा है, उसको बेचिए और पैसे समाज के लिए लगाइए। हमारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, हमारा डर ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद। सुदेश कुमार अरोड़ा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि शायद इस देश का और समाज का कुछ भला हो जाए। धन्यवाद।